हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो हम प्लास्टिड्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके अलावा उसके अंदर फर्दर सब टाइप के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में और फिर कुछ क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो देखिए, प्लास्टिड्स जो होते हैं, आप उनको अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आप इजीली उनको देख सकते हो, इजीली उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लार्ज साइज के होते हैं। कौन से साइज के होते हैं? लार्ज साइज के होते हैं। प्लांट सेल्स की अंदर बात करूं या यूग्लिनॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आपको अलग अलग कलर के पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे और अलग अलग पिगमेंट्स के बेस पे इनके अंदर आपको जो प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं वो प्लास्टिड्स भी पिगमेंट्स के बेस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं और उनका काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और फोटोसिंथेसिस करवाना। इसके अलावा होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये भी प्लास्टिड्स होते हैं। इनके अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। और ये जो हमारे पिगमेंट्स हैं ये डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि येलो कलर के, ऑरेंज कलर के और रेड कलर के। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर आपको मिलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या फिर होता है कलरलेस। तो इसके अंदर कुछ ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, जिनका कुछ कलर नहीं होता। नेक्स्ट, अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनका कुछ कलर नहीं है। जब पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जब पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस जो है नहीं करेंगे। जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे भाई, ये स्टोरेज करेंगे। ये क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे रिजर्व फूड का। देखिए, 3 प्रकार के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट: अमाइलोप्लास्ट, एलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो। एलेयोप्लास्ट जो होते हैं वो ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर और यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। नेक्स्ट हम क्लोरोप्लास्ट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले डायग्राम करेंगे। देखिए, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उसकी लेंथ कितनी होती है? वो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर। अगर मैं उसकी विड्थ की बात करूं तो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर इन विड्थ, और इसकी कोई एवरेज वैल्यू हम नहीं लेते। तो जो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनका साइज अलग अलग हो सकता है। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 माइक्रोमीटर हो सकता है। और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। लेस परमिएबल, मोर सिलेक्टिव। इसको ऐसे याद रखना, क्वेश्चंस पूछ जाएंगे आपसे। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है तो मोर सिलेक्टिव नेचर की है, और आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है तो लेस सिलेक्टिव नेचर की है, राइट। ओके। और दोनों के दोनों मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने क्या देखा था कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टे बनते थे, फोल्ड बनते थे। ऐसे फोल्ड यहाँ पे नहीं बनते, तो दोनों मेम्ब्रेन कैसी हैं? स्मूथ मेम्ब्रेन्स हैं, राइट। और इनके अंदर आपको यहाँ पे आपको रेड कलर में कुछ डिस्क लाइक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। थाइलाक्वाइड कैसे हैं? ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, राइट। और इसके अंदर आपको इसका खुद का डीएनए देखने को मिलेगा, और डीएनए एक से ज्यादा होते हैं। डीएनए एक से डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डीएनए होता है एक से ज्यादा होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और राइबोसोम होते हैं इसके अंदर 70S राइबोसोम, राइट। क्योंकि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर भी 2 कंपार्टमेंट बनेंगे। एक कंपार्टमेंट आउटर, एक कंपार्टमेंट इनर। आउटर कंपार्टमेंट क्या होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जिससे हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर आपको सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा जिसका नंबर 1 से ज्यादा होगा, और 70S राइबोसोम देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ओके, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है तो खुद का आरएनए तो ये बना ही सकता है।
और इसके अंदर खुद के राइबोसोम भी हैं, तो ये अपने आधे फंक्शन खुद से कर सकता है। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एंडोसिम्बायोसिस शो करता है, यानी कि एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये सेल को कुछ प्रोवाइड करता है और सेल इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये सेल के साथ सिम्बायोसिस करते हैं सेल के अंदर बैठ के, तो इसका हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस। ये भी मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन से। और ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ग्रीन कलर अगर इसका होता है तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और ये पिगमेंट कहां प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका साइज वेरिएबल है। लेंथ की बात करूं तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर। विड्थ की बात करूं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 माइक्रोमीटर होती है। अगर शेप की बात की जाए तो वेरिएबल शेप होती है ओवल शेप, डिस्कॉइड शेप, स्फेरिकल शेप, रिबन लाइक एंड लेंथ शेप ये हो सकते हैं। नंबर्स होते हैं, इसका वेरिएबल होता है। जैसे अगर मैं क्लेमाइडोमोनास यानी ग्रीन एल्गी के मेंबर है, अगर मैं ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास की बात करूं तो इसके एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी कि अगर मैं प्लांट्स के अंदर हायर प्लांट्स के मेसोफिल सेल की बात करूं तो एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। तो ये है पूरा एनालिसिस, पूरा डाटा क्लोरोप्लास्ट के बारे में और प्लास्टिड्स के बारे में। इससे बाहर ना तो एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है, ना ही आपसे नीट में कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है प्लास्टिड्स विच स्टोर प्रोटीन्स। ऐसे प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे एल्यूरोप्लास्टिड्स। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड्स विच स्टोर ऑयल, जो ऑयल्स को स्टोर करते हैं, ऐसे प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, एलेगियोप्लास्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स आर कलर्ड एंड कंटेन कैरोटिनॉइड्स। ऐसे प्लास्टिड जो कलरफुल होते हैं जिनके अंदर कैरोटिनॉइड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ प्लास्टिड्स कंटेन क्लोरोफिल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है ऐसे प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो कैरेट जो होती है उसकी रूट जो ऑरेंज कलर की होती है, जब हम कैरेट खाते हैं वो हम कैरेट की रूट को खाते हैं, ठीक है। तो कैरेट की जो रूट होती है उसका जो ऑरेंज कलर है वो किसकी वजह से है, वो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन। तो थाइलाकॉइड्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हमने अभी स्ट्रक्चर के अंदर देखा जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है उनको क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स, राइट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। तो इस टॉपिक के अंदर हम प्लास्टिड्स के बारे में जान चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराए तो आप इस प्रकार के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिस्टोन इंस्टीट्यूट को हेल्प करें ग्रो करने में, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।